डियर लर्नर्स, OPPN इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस में पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही टीच मी इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो ही हो गया इसमें सब्जेक्ट, और पढ़ाने का कार्य जिस पर हो रहा है वो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्टली पढ़ाने का काम हो रहा है इंग्लिश पर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इनडायरेक्टली वे में ये काम मुझ पर भी हो रहा है, मी पर, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इनमें से देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी बाद में आता है इंग्लिश से, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे सेंटेंस को कह सकते थे कि ही टीच इंग्लिश टू मी। कोई बात नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को रखने का तरीका है। लेकिन अब हम बनाते हैं इससे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट यानी मी को ले लेते हैं। मी को लेकर हमने इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, मी का सब्जेक्ट बनाकर रखा आई। अब आई के बाद हमने लिया इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे? देखिए, पहले वाले सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब टीच आया हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम का प्रयोग हम करते हैं। तो आई के साथ हमने क्या ले लिया? एम। उसके बाद वर्ब की हमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म लेनी होती है पैसिव वॉइस में, तो टीच का हमने ले लिया टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमने ये इंग्लिश ले लिया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट था ही को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हिम, और उससे पहले बाई का प्रयोग कर लिया। सेंटेंस बन जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। मुझे उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। देखिए, अब इसका दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको हम पहले सब्जेक्ट बना के रखते हैं। ये हमने इंग्लिश ले लिया। उसके बाद फिर वही तरीका के हेल्पिंग वर्ब लेनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इज आर एम में से इज का प्रयोग हमने कर लिया क्योंकि इंग्लिश हमारा सिंगुलर नंबर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हमने यूज की। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया था कि यदि इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग आ जाता है, ये इसलिए हमने यहाँ पर टू मी रख दिया। अब क्या करना है, आगे जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यानी अर्थात जो ही है, ही को हमें ऑब्जेक्ट बना के रखना था हिम, और हिम से पहले आ गया बाई। तो इस प्रकार से हम ये दूसरी तरीके का हमने इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस बना दिया। तो क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम, उसके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सेंस तीनों सेंटेंसेस का एक ही है, बस कहने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारा आज की वीडियो, और मैं समझता हूँ इससे आपको ये चीज़ सीखने को मिली होगी। ग्रामर की और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, टिपिकल से टिपिकल चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल OPPN इंग्लिश से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।